त्योहारों से पहले गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत। जहां रोजमर्रा की वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी को कम किया है। मोदी सरकार के जीएसटी 2.0 को लेकर क्या कुछ कहना है व्यापारियों एवं आमजनों का, आइए जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नियमों में बदलाव किया गया है। इसको लेकर हाथरस जनपद का व्यापारी वर्ग अपनी प्रक्रिया अलग अलग तरीके से दर्ज करा रहे हैं। आज हमारे साथ प्रमुख समाजसेवी एवं व्यापारी सुरेश चंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं और क्या फ़ायदा व्यापारियों को इस जीएसटी के बदलाव में दिया गया है। जी, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी 2 में जो बदलाव किए गए हैं, स्लैब 4 की जगह 2 कर दिए गए, उससे मध्यम वर्ग और नीचे के वर्ग को विशेष फ़ायदा मिलेगा। जीएसटी करावंचन की जो दरें वो आधी से भी कमती कर दी गई हैं, उसका निश्चित लाभ मिलेगा। जय मोदी सरकार और जय केंद्र सरकार। जो हमारी केंद्र सरकार ने जो जीएसटी में फेरबदल किया है, इससे हमारी हीरो कंपनी से काफ़ी सारा फ़र्क आया है। जैसे सपोज़ करो कि जो लो कॉस्ट की मोटरसाइकिल होती है उस पर करीबन 6,000 रुपये कम हुए हैं और हाईएस्ट में जाके 15,000 रुपये कम हुए हैं। अब आप देखिए कि ये जो आप स्कूटर देख रहे हैं, ये पहले 89,000 का हुआ करता था, अब ये आपका 7,000 8,000 रुपये करीब सस्ता हो गया, यानी कि 82,000 81,000 के आसपास का हो गया ये। तो अब आप ये देखो कि कस्टमर जो हमारा है वो काफ़ी समय से इसी चीज़ के लिए रुका हुआ था कि भाई 22 तारीख आएगी और हमें पता पड़ेगा कि कितने रुपए कम हुए हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ कि करीबन 8,000 से लेकर 15,000 तक का मोटरसाइकिल कम हो चुकी है। और मेरा कस्टमर से आग्रह है कि वो आएँ और फटाफट इस मौके का लाभ उठाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो जीएसटी अभी इन्होंने जो कम की है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये बाइक महंगी हो सकती हैं, क्योंकि जब 1 रुपया कम होता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ भी जाता है। तो मेरा कस्टमर से अनुरोध है कि वो अभी आएँ। मैं विशाल शर्मा, केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी में सुधार किया गया है उसका पुरजोर स्वागत करता हूं। और इस सुधार से व्यापारियों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। अच्छा बदलाव है, इसका व्यापारियों को स्वागत भी करना चाहिए। और आने वाला जो समय है, सीज़न है त्योहारों का, इस त्योहारों के सीज़न पे जो किया गया है सुधार, इससे सेल में भी बढ़ोतरी होगी और रेट कम होंगे तो अपने आप मांग बढ़ेगी और आम उपभोक्ताओं को भी काफ़ी लाभ होगा। मैं गौरव अग्रवाल, युवा व्यापार मंडल फेम हाथरस। मोदी सरकार द्वारा जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं, घटाई गई हैं, उससे सब वर्गों में बहुत फ़ायदा है और जीएसटी दर घटती उपहार मोदी सरकार। धन्यवाद करूंगा इनका। हर हर मोदी। शर्मा राधा कृष्णा मेडिकल एजेंसी से। जीएसटी में जो 18-12% में बदलाव हुआ है, 5% हुआ है, उससे हमारे रिटेलरों को काफ़ी फ़ायदा होगा पूरे जनपद में। उससे कस्टमर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार महेश्वरी, भारत तिब्बत सेवा मंच का जिलाध्यक्ष, महेश्वरी सभा उपाध्यक्ष का वाइस प्रेसिडेंट। आज जो हमारे जीएसटी में जो अंतर आया है होटल के अंदर, पहले हमारे यहाँ 12% जीएसटी लगा करता था, जो कि आज 5% हो गया है। अगर हमारे यहाँ कोई एक रूम लेता है 1,500 रुपये का, तो एक कस्टमर को 105 रुपये का आज की तारीख से फ़ायदा हो रहा है। इससे हम काफ़ी खुश हैं और हमारे कस्टमर काफ़ी खुश है। राम राम, नमस्कार। हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी काउंसिल में जो रेट घटाए हैं व्यापारियों के लिए, बड़ी शुभ सूचना है। जो 12% की जीएसटी थी वो 5 कर दी गई है, जो 28 की थी वो 18 करी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी कसक दिखी है कि सरकार का जो फैसला जिन्होंने 8 सितंबर को भी हाल में लिया और 12 सितंबर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तत्काल इम्प्लीमेंट करने के लिए जारी कर दिया, ऐसा मेरे हिसाब से थोड़ा सा फैसला बहुत जल्दी हो गया। अगर आप थोड़ा सा समय व्यापारी को ज़्यादा देते तो व्यापारी अपने स्टॉक को मैनेज कर सकता था। कहीं ना कहीं जो 22 सितंबर की डेट तय करी गई, जो नवरात्रों की डेट है, नवरात्रों से पहले पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष में हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में कहीं भी कोई नया सामान नहीं खरीदना चाहता।
व्यापारी पहले से स्टॉक लगा के चलते हैं, बहुत मोटा स्टॉक लगाते हैं कि नवरात्रे आएंगे और सेल निकलेगी। तो व्यापारी ने एक बहुत बड़ा स्टॉक लगा लिया और आज जब उसके कमोडिटी में 12 से 5% का रेट, मान लीजिए 7% डेफिसिट होता है, तो कहीं ना कहीं उसे उस स्टॉक में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यह नुकसान व्यापारी अपनी जेब से भरेगा, क्योंकि 7% का लाभ तो व्यापारी को होना नहीं है और बचे हुए माल में, रहतिये में जो भारी नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके अलावा भी सरकार ने शुरुआत में गाइडेंस नोट निकाला जो रीलेबलिंग के लिए था। व्यापारी को ये बताया गया कि जो पहले का लेबल लगाया हुआ है उसके सापेक्ष में एक नया लेबल लगाया जाए, जिससे कि पता चले कि रेटों में क्या घटा है, क्या रेट। उसके कुछ दिन बाद व्यापारी के बड़े विरोध के बाद उस याचिका को ख़त्म कर दिया गया, उसको दोबारा से गाइडेंस नोट निकाला गया और बोला गया अच्छा चाहें तो निकालें, चाहें मत निकालें। क्या सरकार ने इसको भी नोटबंदी की तरह लिया है कि एक बार फैसला लिया, हाथ क्या बदल दिया गया? इसके ऊपर काम मुझे लग रहा है बहुत कम समय के अंतराल पर किया गया है। थोड़ा समय 3 या 6 महीने का व्यापारी को स्टॉक के लिए मिलता तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती। पुराने स्टॉक को ग्राहक ने, व्यापारी ने जो संभाल के रखा, उसकी वजह से उसके निश्चित रूप से आगे P&L में भी अंतर आएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। अनूप अग्रवाल, उदय, हाथरस जिला महामंत्री, उद्योग मंच। आज से जो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा जो GST दरें घटाई गई हैं, उसका सभी व्यापारी वर्ग, समाज के लोग, गृहिणी परिवारजन उत्साहपूर्वक आनंद मना रहे हैं। आज से भारतवर्ष में जो GST दरें लागू हैं, हम उनका स्वागत, बंधन, अभिनंदन करते हैं। यह निर्णय बहुत पहले होना था, मगर जब ये निर्णय हुआ उसका हम स्वागत करते हैं और उस लाभ को जनता तक पहुँचे, इसका सभी व्यापारियों से आग्रह निवेदन करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का उसमें घाटा किसी भी दुकानदार को, व्यापारी को नहीं होगा और वो लाभ हर जनता को पहुंचना चाहिए। ऐसा मैं सभी व्यापारियों से आग्रह निवेदन करता हूं। मैं लोकेश अग्रवाल, नगर महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। GST 2.0 में जो बदलाव किए गए हैं वह काफ़ी सराहनीय हैं। इससे मध्यम वर्गीय के साथ साथ सभी वर्गों को पूर्ण लाभ मिलेगा, जिसमें महिलाओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा, जिसमें बहुत सी खाने पीने की चीज़ें जो 28% और 18% में आती थी, वो सभी चीज़ें 5% में कर दी गई हैं, जिससे कि 10% से लेकर के 15% तक का सभी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों की पेंसिल और कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे साधन जो पढ़ाई के काफ़ी महंगे होते थे, उनको भी शिक्षा वर्ग में काफ़ी अच्छा सुविधा मिलेगी पढ़ाई में। और अन्य सभी इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान के में भी जो GST की कटौती की गई है, उसके लिए भी मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनन्या अग्रवाल है, मैं क्लास 12th में हूँ। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया है टैक्स रिफॉर्म्स में, तो अब जब कोई बड़ा बदलाव होता है हमें इकनॉमी में, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसान भी होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी फ़ायदेमंद रही हैं हमारे लिए, तो हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि इतना टैक्स में कम करना, 12 से डायरेक्ट 5% करना, वो इतने एसेंशियल गुड्स पे अचानक से कम कर दिया, तो कितनी हाई डिमांड हो जाएगी अब लोगों की, कंज्यूमर्स की। और जो प्रोड्यूसर को कितना फ़ायदा होगा, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। और जो जनरल पब्लिक है वो कितना लाभ उठा पाएगी इस चीज़ का। सेकेंडली, जो इन्फ्लेशन हो रहा था इतना ज़्यादा हमारी इकनॉमी में, इतनी भारी मात्रा से इन्फ्लेशन, पैसों का बढ़ना, अब उस पर एक लगाम लग गई है, अब कंट्रोल आ गया है। अब जैसे कि हर चीज़ के एक फ़ायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि लग्जरी गुड्स थे, अब उन पर 40% GST है, तो 40% कम नहीं होता है। और उसमें भी सेकेंडली एक जो ट्रांजिशन आया हमारी इकनॉमी में, ड्रास्टिक चेंज है एकदम, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए वो हम सबको साथ देना पड़ेगा। इतना इजी नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए कि डायरेक्ट इतना चेंज कर दिया इकनॉमी के टैक्स रिफॉर्म्स में, तो अब उसमें हम सबको साथ देना पड़ेगा। इट्स अ गुड दिवाली गिफ्ट फॉर आवर इकनॉमी। थैंक यू, नमस्कार। मोदी सरकार के इस फैसले का ज्यादातर व्यापारी वर्ग स्वागत कर रहा है एवं आम लोग भी सराहना कर रहे हैं। अब आपका क्या सोचना है,
इस GST 2.0 को लेकर अपनी राय हमें जरूर बताएं।